बहादुर, ये मेरा एक डॉग है बहादुर। ये इसको हेड इंजरी हुई थी तो ये चल ही नहीं पाता, इसका जॉ भी खुलता नहीं है। तो ऐसे ही 4 साल से इसको सिरिंज से पिलाना पड़ता है दिन में 10 बार। ये रॉकेट है, ये अभी आया है। हाय चतुर। इसके आगे के दोनों पैर गाय ने खराब कर दिए बचपन में, और ये यहाँ रहेंगे अभी के लिए। हाँ बेटा हाँ, फिर शेल्टर जाएंगे ये छोटे बच्चे मेरे साथ। अगर हर कॉलोनी के लोग अपने कॉलोनी के कुत्तों का ध्यान रखें तो इट्स नॉट नीडेड कि शेल्टर बन जाए। ज़रूरत ही नहीं है शेल्टर बनाने की। जस्ट वेरी वेरी स्मॉल सिंपल थिंग। कॉलोनी के अगर 10 कुत्ते हैं, कॉलोनी के 50 लोग साथ आ जाएं, उनका नसबंदी करा दें और उनको वहीं रहने दें। दैट्स इट, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। इंसानों का भी प्रॉब्लम सो कॉल खत्म हो जाएगा, डॉग्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बिकॉज जैसे इंसानों को डॉग से प्रॉब्लम है, डॉग्स को भी इंसानों से प्रॉब्लम होता है। बिना बात मारते हैं, सुकून से रहने ही नहीं देते, खाना तो डालेंगे ही नहीं। दोनों इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। अगर न्यूट्रल करके वहीं छोड़ देंगे ना, कुत्ते बढ़ेंगे भी नहीं, चोरियां भी कम होंगी, उतने के उतने ही कुत्ते रहेंगे एंड सबका। और शेल्टर की क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिए? देवास इतना बड़ा है, कुत्ते तो इतने सारे नहीं हैं। हर घर से 4 रोटियां भी अगर मिल जाती हैं तो सारे कुत्तों का पेट भर जाएगा। 2007 में सबसे पहली बार यूके से एक सर्जन बुलाई थी, मेरी फ्रेंड थी वनेसा, वेट करके। वो देवास आके रही थी 15 दिन, और सबसे पहला नसबंदी का कैंप मैंने देवास में तब किया था। हमारी फैक्ट्री थी इंडस्ट्रियल एरिया में, मधुमिलन चौराहे से अंदर। वहाँ पे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। तो 15 दिन में हमने आई थिंक अबाउट 50 डॉग्स का ऑपरेशन कर दिया था। तो मैं और वनेसा सुबह सुबह घूमते थे सड़कों पे। हम ही दोनों कुत्तों को उठा लेते थे, गाड़ी में रखते थे, ले जाते थे, ऑपरेशन करते थे। जब तक रिकवर नहीं होते 3-4 दिन रखते थे। 3-4 दिन बाद वो डॉग्स को रिलीज़ करते थे, पर पकड़ते रोज थे डॉग्स। तो वो देवास में पहली बार नसबंदी का स्टार्ट किया। फिर कुछ डॉग उसमें से ऐसे थे, जब हम नसबंदी के लिए डॉग्स ढूंढ रहे थे तब, कि इंजर्ड थे बहुत बुरी हालत में। कोई लंगड़ा था, कोई अंधा था, तो कहाँ रखे? तो उनको मैं मेरी फैक्ट्री ले आई। ऐसे धीरे धीरे करके वो ऐड होते गए, और बिफोर आई न्यू कोई शेल्टर बन गया मेरी फैक्ट्री। फिर वहाँ पे 100-200 कुत्ते हो गए। नाउ ऑल्दो अब एकदम नई जगह पर शिफ्ट कर लिया, बट दैट्स हाउ द शेल्टर वाज मेड। बट आई स्टिल फील कि मैंने बना लिया एंड मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा शेल्टर। The way this journey started was I was in Pune studying in Symbiosis, and we were just hanging out at night. हमारे हॉस्टल के बाहर एक कचरे का बहुत बड़ा ऐसा बिन था, उसमें से कुछ धीरे धीरे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो टॉर्च ला के देखा, एक छोटा सा बच्चा था, रैट साइज छोटा डॉग का पपी। उसको मैंने बाहर निकाला तो उस पर बेचारी पे इतनी सारी फ्लीस थी, लाखों उस पर फ्लीस थी। एंड आई कुडंट बिलीव कि अभी भी जिंदा है। मुझे लगा था अब तक ये फ्लीस खा कैसे नहीं रही। तो इट वॉज नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अपने हाथ में कुछ है, उसको प्रॉब्लम है, तो टू ट्राई एंड सेव दैट लिटिल पपी। तो उसको मैंने जो भी कुछ कर सकती थी वो किया। दूसरे दिन रात भर तो रखा, फिर वेटरनरी डॉक्टर से कांटेक्ट किया, देन कॉन्टैक्टेड ऑल द पॉसिबल प्लेसेस इन पुणे जहाँ उसको रख पाए। बट दिस वाज ऑलमोस्ट 23 ईयर्स अगो। तो वहाँ पे तब कोई भी ऐसा शेल्टर होम ऐसा सच नहीं था जहाँ पे उस बच्चे को रख पाते। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ट्रीट तो हो गई बिकॉज शी वाज नॉट इंजर्ड एज सच, फ्लीस थी एंड शी वाज हंग्री, तो वो तो आई टुक केयर ऑफ दैट। बट देन द नेक्स्ट पार्ट वाज कि इसको करें क्या? nobody was ready to take her, तो then वो मेरे पास रह गई। I'm glad she did. She was my first puppy. उसका नाम छोटू था। She was the cutest dog ever. My whole life then revolved around her. वो इतनी cute थी। Then that's how it started. तो I think sometimes it just takes a trigger कि किसी एक जानवर को बचा लेते हैं ना, then you start noticing all the other animals around you. क्योंकि इसके पहले भी ऐसा तो हुआ ही होगा that there must have been cases around me, but it didn't bother me, मुझे समझ में ही नहीं आता था। But then because छोटू was in my life, तो एक के बाद एक then I started noticing lots of dogs. Then I started noticing कि छोटी छोटी चीज़ें जो उनको हेल्प कर सकते हैं। We can leave water for them गर्मी में बाहर, या वो शेड में बैठे तो उनको बस बैठने दो, या उनको लेफ्ट ओवर खाना डाल दो। छोटी छोटी चीज़ें जिसमें you don't have to do much, but it makes a huge difference to a dog's life.
तो ऐसा करके then this journey kept on increasing and now I'm here. Now I have a huge shelter. I have more than 200 dogs with me, and the journey, it's been very very satisfying and gratifying so far. बहुत सुकून मिलता है किसी जानवर की, बेजुबान जानवर की मदद करके, and they say thank you in their own ways. Humans don't, but dogs do. I've noticed it so many times that the way they look at you, or just with one little touch of their paw, they say thank you. उनके लिए हम जो भी करते हैं उसके लिए, एंड दैट इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट. उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता. पीपल हु एक्सपीरियंस दिस विल वाउच फॉर दिस, कैसा होता है. एंड अब तो इतने सालों में मैंने आई थिंक 3000 से ज़्यादा तो सर्जरीज करवा दी होंगी. न्यूट्री जो नस्बत होती है वो काउंटलेस डॉग्स को मैंने हेल्प किया. इंजरी ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट्स. कुछ होते हैं जिनको फिर शेल्टर में ला के रखना पड़ता है. कोई पैरालाइज होते हैं, वो फिर ज़िंदगी में मेरे साथ रहते हैं. Just a very very beautiful process. इसमें मेजर रोल छोटे बच्चे प्ले करेंगे, विच इज़ वाई मैंने मेरा शेल्टर ऐसा बनाया है विच इज़ एनक्लोजर्स ऑल अराउंड, एंड बीच की जगह खुली वहाँ झूले और पार्क जैसा डेवलप किया सो छोटे बच्चे आके खेल सके वहाँ पे. सो छोटे बच्चे जब देखेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है पेरेंट्स बच्चों को बहुत डरा देते हैं कि कुत्ता काटेगा. क्यों काटेगा कुत्ता बिना बात? बच्चा बहुत छोटा रहता है, 2-3 साल के बच्चे को थोड़ी समझता है. वो तो नेचुरली उनका इंस्टिंक्ट रहता है टू प्ले विथ एन एनिमल. वो भगवान ने ऐसा बनाया है, पर माँ बाप ही डरा देते कि नहीं काटेगा, दूर रहो. पर क्यों काटेगा? बच्चे के मन में क्यों गलत डर डालना? और ये गलत डर है. कुत्ता नहीं काटेगा. कोई भी एनिमल परेशान नहीं करता जब तक हम उसको परेशान ना करें. कुत्ते तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कुत्ते सिर्फ ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ हजारों सालों से जुड़े हुए हैं. देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बीइंग्स. देयर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स कि वो इंसानों के साथ अच्छे से रहें तो इंसानों को अच्छे से रखेगा. नहीं काटते हैं वो. बच्चों को जब ये बात समझ में आ जाएगी कि उनको भी पानी देना है, खाना देना है, तो सोसाइटी ही बेटर हो जाएगी. डॉग्स की जो डिसीजेज होती हैं, 99% डिसीजेज ह्यूमंस में स्प्रेड नहीं होती. एक बहुत कॉमन डिसीज देखते हैं कि वो कुत्ते के स्किन के पूरे बाल गायब हो गए, रिंकल स्किन हो गई, काली पड़ गई. इट्स कॉल्ड मेंज. डर्मेटाइटिस का एक फॉर्म होता है, वो ह्यूमंस को नहीं होता, एंड इट्स वेरी वेरी इजीली ट्रीटेबल इन डॉग्स. एक सिंपल सी टैबलेट से क्योर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो उस कुत्ते को भगाना, उसको हट करना, पत्थर मारना, प्लीज़ डोंट डू दैट. वो ऑलरेडी इतना पेन में है. आप अगर हेल्प कर सकते हो तो हेल्प ज़रूर करो, बहुत आसानी से हो जाएगी. बट येस, जहाँ केयरफुल रहना ज़रूरी है वो है कि अगर कोई डॉग बिना बात दौड़ रहा है, उसकी सलाइवेशन मुंह में से लाल टपक रही है, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर ही नहीं है. और रेबीज़ सिर्फ कुत्ते से नहीं होता है. रेबीज़ मंकीज़ को भी होता है, रेबीज़ गिलहरी को भी होता है, रेबीज़ बिल्ली को भी होता है. जो करना हमको ज़रूरी है इस केस में वो ये है, एक तो अपने एरिया के स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज़ के शॉट्स लगवाएं. इट्स अ बहुत इजी इंजेक्शन है. सब कट होता है स्किन ऊपर उठा के लगाने का. हर वेटरनरी हॉस्पिटल के पास कंपाउंडर्स होते हैं. आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी कॉलोनी में आके हमारे साथ घूम के इनको इंजेक्शन लगा दो. दैट इज़ द सेफेस्ट वे. हर साल इंजेक्शन एक ही टाइम पे लगना चाहिए. लाइक एवरी दिसंबर आप चूज़ कर लोगे, हर दिसंबर में घूम के लगाएंगे तो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन हो जाएगा. रेबीज़ फ्री हो जाएगी आपकी कॉलोनी. फिर भी अगर कोई डॉग काट लेता है, आपको ऐसा शक है, तो जहाँ पे भी जब डॉग काटता है उस एरिया को पानी और साबुन से बहुत रगड़ के 5 मिनट के लिए धोना है. तो 90% वायरस बैक्टीरिया उसी में मर जाता है. रेबीज़ का जो होता है बैक्टीरिया वो मर जाएगा. उसके बाद यू हैव टू विजिट अ वेट. फिर एंटी रेबीज़ लेना ज़रूरी है. एंटी रेबीज़ लेना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेबीज़ का क्योर नहीं है. एक बार रेबीज़ हो गया देयर इज नो क्योर. तो उससे केयरफुल रहना ज़रूरी है. अदरवाइज देयर ऐसा कोई डिसीज़ नहीं है कि नहीं कुत्ते को घर आने मत दो पास में. वो पॉटी करेंगे तो उनको ऐसे पत्थर मार के भगा दो. आपके एरिया में स्वीपर्स आते हैं, उनका काम है सड़क साफ़ करना. आप उनको बोलिए कि सड़क ठीक से साफ़ करें. ये सोल्यूशन नहीं कि हमारे एरिया में कुत्ता दिखना ही नहीं चाहिए. सड़क ही उसका घर है, सड़क पर ही रहेगा. हमारा घर है, हम घर में बैठ सकते हैं, हम सड़क पे ना जाएं, हमको नहीं अच्छा लगता तो. पर कुत्ते का तो बेचारे का घर ही वो है. तो थोड़ा कंपैशन, इंसानियत अपने अंदर भी रखनी चाहिए. प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बना देते हैं प्रॉब्लम बिना बात बोल के. एज सच देयर इज एक्चुअली नो प्रॉब्लम.